3-4 दिन निकल गए। विहान अपनी कोशिश में लगा हुआ था और जैस्मिन उसे इग्नोर करने में। विहान भी हट हो जाता था जैस्मिन की बेरुखी से, लेकिन वे ये भी जानता था जैस्मिन उसकी वजह से ही ऐसी हो गई है, नहीं तो पहले तो वे इतनी प्यारी थी। वे भी हार नहीं मानना चाहता था। जैस्मिन के 3-4 दिन लगातार कॉलेज थे, तो सुबह से शाम तक कॉलेज में ही रहती थी। जहाँ कर भी ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था विहान, बस डिनर के टाइम थोड़ा फ्लर्ट कर लेता। जैस्मिन भी उसे ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। जैस्मिन के साथ तो जो चल रहा था सो चल रहा था, लेकिन विहान और ईशान का बॉन्ड भी अच्छा था। आज फ्राइडे था। विहान, जैस्मिन और ईशान तीनों घर पर ही थे। तीनों अपने अपने रूम में थे। विहान ऑफिस की कोई जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा था। उसे अब सारा काम ऑनलाइन ही देखना पड़ता था। मुंबई और लंदन दोनों जगह का काम वे हैंडल करता था। विहान काम कर रहा था कि ईशान उसके रूम नॉक करके अंदर आया, तो विहान लैपटॉप से नजर हटाकर उसे देखने लगा। ईशान ने कहा, भाई आप फ्री कब होंगे? विहान बोला, बस 10 मिनट। व्हाट हैपेंड? ईशान बोला, नहीं, वे बस मुझे पूछना था, मेरे फ्रेंड के घर पार्टी है, तो चलोगे आप भी साथ? उन्होंने आपको भी आने के लिए इनवाइट किया है। विहान ने सुना तो बोला, नहीं तुम जाओ, जैस अकेली है, मैं रुकता हूँ उसके पास। ईशान बोला, भाई जस्सू को ले जाएंगे, मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी है वहाँ, जस्सू जानती है उनको। मैंने सोचा हम तीनों चलते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे आपको और जस्सू को भी लेकर आऊं। विहान ने देखा, फिर कुछ सोचकर बोला, ओके, बट पार्टी में मैं ज्यादा देर नहीं रह पाता, तो हम जल्दी आ जाएंगे। ईशान बोला, क्या? नो इशू, अगर मैं लेट हुआ तो आप जस्सू को लेकर आ जाना, वे भी ज्यादा देर नहीं रुकती। विहान ने हाँ में सर हिला दिया, तो ईशान बोला, आप रेडी हो जाना, हम आधे घंटे में निकलते हैं। विहान ने हल्का सा हाँ में सर हिला दिया, फिर अपने लैपटॉप को देखने लगा। ईशान जैस्मिन के पास चला गया। जैस्मिन भी थोड़ा आनाकानी करके मान गई। थोड़ी देर बाद जैस्मिन रेडी होकर बाहर आ गई। जैस्मिन व्हाइट कलर की वन पीस फ्रॉक में बहुत ही प्यारी लग रही थी। पैरों में व्हाइट हील्स, खुले बाल, होठों पर हल्के लिपस्टिक और रेडी हो गई थी। जैस्मिन हॉल में आई तो देखा दोनों नहीं थे। फिर जैस्मिन विहान के रूम को देखने लगी, वे भी बंद था। फिर एक नजर देखकर वहीं उनका वेट करने लगी। फिर ईशान बाहर आ गया, पूरा पार्टी के मूड में रेडी हुआ था। वे जैस्मिन के पास आ गया और बोला, जस्सू कैसा लग रहा हूँ? जैस्मिन उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, हैंडसम। ईशान खुश हो गया और उसकी गाल खींचकर बोला, थैंक्स, तुम भी बहुत ही क्यूट लग रही हो। जैस्मिन विहान के रूम की तरफ देखने लगी। अब जैसे भी था, उसे अब विहान की फिर से आदत होना स्टार्ट हो गया था। 10 से 15 दिन से दोनों साथ में थे, तो न चाहते हुए भी अब बिल्कुल बॉयकॉट नहीं कर पा रही थी वे। ईशान ने भी देखा और बोला, विहान भाई नहीं आया अभी तक, जैक बाहर खड़ा है, हमें लेने आया है वे। जैस्मिन मुंह बनाकर बोली, मुझे क्या पता। ईशान मुस्कुरा दिया। अब उसे भी आदत थी दोनों की लड़ाई देखने की। ईशान कुछ कहता उससे पहले ही विहान भी रेडी होकर बाहर आ गया। शर्ट और कार्गो पैंट, पैरों में शूज, फंकी सी लुक में बहुत ही डांसिंग लग रहा था बंदा। विहान ने जैस्मिन को देखा तो जैस्मिन ने नजरें हटा ली, नहीं तो वे पहले उसे निहार रही थी। विहान ने जैस्मिन को देखा तो बस होश ही खोने लगा। ये लड़की ऊपर से अच्छे से बात भी नहीं करती थी, लेकिन उसके सामने ऐसे बन ठन कर आती थी, बेचारे की हालत ही खराब हो जाती थी। दोनों ईशान की आवाज से सेंस में आए, विहान भाई चलिए, लेट हो जाएंगे। विहान ने जैस्मिन को एक नजर देखा, फिर अपनी शर्ट की बाजुएं फोल्ड करते हुए उनकी तरफ आ गया। ईशान जल्दी से बाहर चला गया। उसका दोस्त उनको एक कार में लेने आया। ईशान जाकर पहले ही आगे जैक के पास बैठ गया। जैक कैनेडियन था, गोरा चिट्ठा था। जैस्मिन और विहान पीछे आ रहे थे। विहान ने जैस्मिन के लिए दरवाजा खोल दिया और उसे बैठने का इशारा किया। जैस्मिन विहान को देखने लगी। दोनों की नजर एक पल के लिए मिली, फिर जैस्मिन अंदर बैठ गई। विहान भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। जैक जैस्मिन की तरफ देखकर बोला, हे जैस, व्हाट्स अप? विहान ने जैक के मुंह से जैस्मिन का नाम जैस सुना तो गुस्सा आ गया उसे। जैस्मिन को जैस बोलने का हक सिर्फ उसके पास था। जैस्मिन कुछ बोलती उससे पहले ही विहान जैक को घूरते हुए बोला, हर नेम इज जैस्मिन, सो कॉल हर जैस्मिन वनली।
तीनों विहान को देखने लगे, जो गुस्से से जैक को देख रहा था। जैस्मिन को दिल में अजीब सा हुआ। जैक ने सुना तो बोला, हे ब्रो, रिलैक्स, आई नो हर, राइट जैस? विहान बेहद गुस्से वाली आवाज में बोला, जैस्मिन, नॉट जैस, आई डोंट लाइक टू रिपीट माई वर्ड्स। जैक बेचारा थोड़ा घबरा गया। ईशान ने जल्दी से बात हैंडल की और बोला, जैक, वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। जैक भी जल्दी से सीधा हुआ और कार चलाने लगा। जैस्मिन विहान को देखने लगी। विहान ने पहले तो जैक को गुस्से से घूरा, फिर जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन भी हैरान थी। विहान जैस्मिन से बोला, जैस, तुम मना नहीं कर सकती इसे, ये कौन होता है तुम्हें जैस बोलने वाला? जैक बेचारे को हिंदी समझ नहीं आ रही थी। ईशान और जैस्मिन दोनों हैरानी से विहान को देख रहे थे। विहान का जलन और गुस्से से बुरा हाल था। जैस्मिन बोली, आपको क्या है? विहान थोड़ी गुस्से में बोला, ओह रियली, मुझे क्या है? तुम्हें जैस बोलने का हक सिर्फ मेरे पास है, और जो मैं बोलूँगा तुम्हें वो कोई और नहीं बोलेगा, और ये अंग्रेज की औलाद तो बिल्कुल नहीं। विहान की जलन साफ दिख रही थी। ईशान ने गहरी सांस ही ले ली। विहान का गुस्सा उसने भी पहली बार ही देखा था। विहान का गुस्सा सच में किसी भोले वाले इंसान को हार्ट अटैक ही दे दे। जैस्मिन भी कुछ बोल नहीं पाई। विहान ने इतने हक से कहा। जैस्मिन का दिल तेज धड़क उठा। विहान उसे देखा, फिर प्यार से थोड़ा धीरे से बोला, तुम्हारा गुस्सा जायज है जैस, लेकिन प्लीज, जो मेरे हक है वे सिर्फ मेरे ही हक है। जैस्मिन को घूसबम्स आ गए। विहान ने उसे देखकर फिर नजर हटा ली और खुद में बड़बड़ाया, मुंह तो यही खराब कर दिया मेरे साले ने। विहान गाली निकालने लगा था जैक को देखकर, लेकिन जैस्मिन की वजह से रुक गया और चुप हो गया। जैस्मिन को इतना सुनाई नहीं दिया। विहान ने एक नजर उसे देखा, वे चुपचाप बैठी थी। विहान को बड़ा प्यार आया, फिर उसने भी नजर हटा ली। वे सब लोकेशन पर आ गए। रात की पार्टी थी तो पहुंचते अंधेरा हो गया। ईशान के कॉलेज फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। वे सब लोकेशन पर आए। बहुत ही बड़ा घर था। वे कैनेडियन सिटीजन था, लेकिन था इंडियन। उसके पेरेंट्स यहीं कनाडा में ही बहुत सालों से रह रहे थे। सब कार से उतरे। ईशान जैक के साथ आ रहा था। विहान ने घर के अंदर एंटर होने से पहले जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया। जैस्मिन देखने लगी। विहान ने कहा, घर जाकर लड़ लेना, यहाँ नहीं छोड़ने वाला मैं तुम्हारा हाथ। जैस्मिन बोली, विहान? विहान बड़े प्यार से बोला, बेबी, बस हाथ ही तो पकड़ा हूं ना, कुछ नहीं कर रहा इसके अलावा, नहीं तो मैं जैक को पीट दूंगा, फिर मत बोलना। जैस्मिन थोड़ा हैरानी से बोली, जैक कहाँ से आ गया बीच में? विहान बोला, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें जैस बोलने की? आंखों में खटक रहा है अभी भी वे मेरे। जैस्मिन हैरानी से बोली, आप अभी तक उस बात को लेकर बैठे हैं? सिर्फ नाम ही बोला है, और क्या? विहान रुक गया और जैस्मिन का हाथ खींचकर अपने पास किया। जैस्मिन बेचारी खींचती हुई उसे जा टकराई। विहान उसकी आंखों में देखकर बोला, सिर्फ नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है मेरे अलावा तुम्हें कोई और जैस नहीं बोलता। ये मेरा दिया हुआ नाम है और मैं अपनी हर चीज के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहता हूँ। तुम जान हो मेरी। तुम्हारे सर के बाल से लेकर पैरों के नेल्स तक तुमसे रिलेटेड जितने भी हक हैं वे सब मेरे हैं। मुझे बहुत ही इफेक्ट करती है चीजें जो तुमसे रिलेटेड होती है। जैस्मिन उसे ध्यान से देखने लगी। विहान बहुत ही सीरियस लग रहा था। जैस्मिन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, किसने दिया आपको हक? आपको एक बार खुद को छूने का हक दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है मैं आपकी प्रॉपर्टी हो गई। मैं एक इंडिपेंडेंट गर्ल हूँ। तब फीलिंग जुड़ी थी आपके साथ तो हाथ लगाने दिया, लेकिन अब जब फीलिंग्स नहीं है तो आपको मुझे छूने का भी हक नहीं रहा। जोर जबरदस्ती करनी है तो वे आपकी मर्जी। जैस्मिन की कही बात विहान के दिल को जा लगी। जैस्मिन का हाथ जो उसने पकड़ा था वे छूट गया। आंखें भर आई। जैस्मिन ने विहान की भरी आंखें देखी। दिल में दर्द होने लगा। वे विहान को बोल तो देती थी, लेकिन फिर उसे खुद फील होने लगता था। विहान अपनी भरी आंखों से उसे देख रहा था। वे दोनों ईशान की आवाज से सेंस में आए। विहान भाई, जस्सू, चलिए अंदर। विहान ने जैस्मिन को गहरी नजर देखकर अपनी नजरें हटा ली और ईशान की तरफ चला गया। जैस्मिन देखती रही। उसके दिल में अजीब सा फील होने लगा। विहान का ऐसे जाना उसे अच्छा नहीं लगा। जैस्मिन वहीं खड़ी रही। फिर ईशान ने उसे बुलाया तो वे भी आ गई, लेकिन नजरें विहान पर थी अब।
विहान ने उसे नहीं देखा। जैस्मिन की बातों से हट हुआ था वे सब घर में आ गए। काफी लोग थे वहाँ, 20 से 25 लड़के लड़कियाँ। काफी बड़ा घर था और खूबसूरत भी। विहान का बिल्कुल मन नहीं था रुकने का। ईशान ने अपने फ्रेंड सनी, जिसके घर पर वे आए थे, जैस्मिन और विहान को मिलवाया। विहान ने हल्का सा मुस्कुराकर सनी से हाथ मिला लिया और बोला, हैप्पी बर्थडे। सनी मुस्कुराकर बोला, थैंक्स ब्रो, थैंक्स फॉर कमिंग। विहान ने हल्का सा हाँ में सर हिला दिया। जैस्मिन भी विहान की साइड में खड़ी थी। उसने भी सनी से कहा, हैप्पी बर्थडे सनी। सनी जैस्मिन को जानता था। उसने मुस्कुराकर जैस्मिन के आगे हाथ कर दिया और बोला, थैंक यू जैस्मिन। विहान की मुठिया कस गई। जैस्मिन ने सनी का हाथ देखा। उससे पहले उसकी नजर विहान पर गई, जो उसकी साइड में खड़ा था। चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। फिर जैस्मिन क्या करती, उसने भी हाथ मिला लिया और हल्का सा मुस्कुरा दी। विहान ने आंखें ही बंद कर ली। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वे कहाँ आ गया। उसे जैस्मिन पर गुस्सा नहीं था, उसे बस जलन थी। विहान ने गहरी सांस ली, फिर अपनी आंखें खोल दी। सनी ने उनको बैठने को कहा। विहान और ईशान ड्रिंक एरिया में आ गए। ईशान को बियर पीनी थी। जैस्मिन लड़कियों की तरफ चली गई। वे लड़कियां जानती थी जैस्मिन को। उनमें से काफी लड़कियों की नजर विहान पर थी। वहाँ पर सब लड़के 21 से 22 साल के यंग थे और सिर्फ विहान था जिसमें मैच्योरिटी भी दिख रही थी और उन गोरे लड़कों से भी ज्यादा हैंडसम। लड़कियों को वैसे भी मैच्योर लड़के ज्यादा पसंद आते हैं। एक लड़की जैस्मिन से बोली, जैस्मिन, हुज दैट गाइस? उस लड़की ने विहान की तरफ इशारा कर दिया, जो ईशान और सनी से बात कर रहा था, ड्रिंक काउंटर के साथ खड़ा। जैस्मिन ने विहान को देखा, फिर उस लड़की को घूरकर बोली, व्हाई यू आस्किंग दैट क्वेश्चन? वे लड़की थोड़ा मुस्कुराकर बोली, जस्ट जनरली ही इज वेरी हैंडसम, इज ही सिंगल और नॉट? जैस्मिन का दिल जल उठा। लड़की पर बहुत ही गुस्सा आया। जैस्मिन थोड़ा घूरकर बोली, स्टे अवे फ्रॉम हिम। जैस्मिन को गुस्से में देखकर सारी लड़कियां उसे देखने लगी। एक लड़की इंडियन थी, वे सनी की गर्लफ्रेंड थी। वे बोली, है जैस्मिन, रिलैक्स, गुस्सा क्यों कर रही हो? जैस्मिन बोली, जीवा समझा दे इसे, दूर है ये विहान से। विहान सिंगल है या नहीं, इसे क्या मतलब है? बॉयफ्रेंड है ना इसका, अपने बॉयफ्रेंड पर ध्यान दे बस। वे लड़की फॉरेनर थी, जैस्मिन और जीवा, सनी की गर्लफ्रेंड। हिंदी में बात कर रही थी तो उसे समझ नहीं आ रही थी। वे कंफ्यूज बैठी थी। जीवा बोली, रिलैक्स, मैं समझा दूंगी। जैस्मिन का मूड खराब हो गया था। वे विहान को देखने लगी। विहान भी जैस्मिन को ही देख रहा था, लेकिन फिर जब जैस्मिन ने देखा तो उसने नजरें हटा ली। जैस्मिन को और ज्यादा गुस्सा आ गया। पार्टी तो अच्छी चल रही थी, सब खूब मौज मस्ती कर रहे थे, बस विहान और जैस्मिन थे। दोनों का दिल नहीं लग रहा था पार्टी में। वैसे तो विहान के पास ईशान और उसके फ्रेंड्स थे जो उससे बातें कर रहे थे, लेकिन विहान का ध्यान सिर्फ जैस्मिन में था। जैस्मिन भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी किसी से बात करने में। वे 3-4 लोगों को जानती थी बस, सनी और उसकी गर्लफ्रेंड जीवा काफी बार घर आए थे, तो जैस्मिन उनकी वजह से ही आ गई। उन दोनों को ही जानती थी वे ज्यादा, बाकी सबसे 1-2 बार मिली थी, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी वे। विहान बस जैस्मिन की वजह से आया था, नहीं तो उसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं था पार्टीज में जाने का। वैसे भी यहाँ उसे कोई अपने टाइप का लग ही नहीं रहा था। वे मजबूरी में बैठा था। सब वाइन और ड्रिंक पी रहे थे, सिर्फ जैस्मिन को छोड़कर। वे अकेली थी वहाँ जो अल्कोहल नहीं पीती थी। विहान ने बस बियर का एक गिलास पकड़ा हुआ। आज तो उसका ये भी पीने का मन नहीं कर रहा था। 2-3 घूंट लेकर बस बैठा हुआ था गिलास पकड़कर। सनी ने म्यूजिक ऑन कर दिया। सब लड़के लड़कियां डांस करने लगे। ईशान ने विहान से कहा, भाई आइए। विहान ने ना में सर हिला दिया और वहीं बैठा रहा। जैस्मिन भी सोफे पर बैठी थी। ईशान अपनी ड्रिंक वहीं रखकर वे भी अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करने चला गया। जैस्मिन और विहान ने एक दूसरे को देखा। विहान के चेहरे पर प्यार भी था और जलन भी। तभी जैस्मिन को सनी डांस के लिए लेने आ गया। उसने आकर जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया और बोला, जैस्मिन चलो आओ तुम भी। विहान की बॉडी में आग लग गई। जैस्मिन भी हड़बड़ा गई। वे विहान को देखने लगी जो गुस्से से जल रहा था। जैस्मिन अब क्या करती? सनी ने सोफे से उठाया और डांस के लिए ले गया। सनी और जीवा जैस्मिन के साथ डांस करने लगे। सब लड़के लड़कियां एक साथ डांस कर रहे थे।
विहान एकटक जैस्मिन को देख रहा था। उसे जैस्मिन पर कोई शक नहीं था, लेकिन अपनी जलन का क्या करे, उसे जलन हो रही थी। जैस्मिन का ध्यान भी विहान पर था। विहान के चेहरे को देखकर वे समझ रही थी कि विहान जल रहा है। जैस्मिन ने उसे अब कोई हक नहीं दिया था, तो वे अब उसे रोक भी नहीं पा रहा था। वहीं बैठा आग बबूला हो रहा था बस। जैस्मिन कुछ देर बेमन से थोड़ा डांस करके फिर धीरे से साइड में आ गई और विहान की तरफ आ गई। विहान की नजरें बस उसके ऊपर रही। जैस्मिन उसके सामने आई और थोड़ा झिझकते हुए बोली, विहान क्या हुआ? विहान ने जैस्मिन को एक नज़र देखा, फिर उसकी नज़र वहीं काउंटर पर रखे लाइटर पर गई। विहान ने वह लाइटर पकड़ लिया और अपने हाथ में पकड़ी हुई बियर अपने दिल वाली साइड कपड़ों पर डाल ली। जैस्मिन हड़बड़ा गई। विहान ने जैस्मिन के हाथ में लाइटर दे दिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, अगर मेरा दिल जलाना ही है तो अच्छे से जला दो, लो पकड़ो, अपने हाथों से आग लगाओ। जैस्मिन की रूह बाहर आ गई। विहान की जलन का पागलपन देखकर विहान ने अपने कपड़ों पर बियर गिराई हुई थी। लाइटर जैस्मिन के हाथ में था। विहान जलन से भरा पड़ा था। जैस्मिन थोड़ा सा कांपने लगी। उसने लाइटर रख दिया और बोली, विहान पागल हो गए हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं? विहान की आंखें आंसुओं से भर आई और जैस्मिन को देखकर लाचारगी से बोला, मैं इतना मजबूर हूं ना इस वक्त, मैं बता नहीं सकता। सब मेरी गलती है, तुम मेरी थी, मुझे सब हक थे तुम पर, लेकिन आज मैं इतना मजबूर हो गया हूँ, मैं तुम्हें बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि मुझे जलन हो रही है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, कोई और तुम्हें टच कर रहा है, तुम पर बस मेरा हक है। विहान के चेहरे पर हजारों इमोशंस थे। जैस्मिन की भी आंखें भर आई और बोली, आपको अभी भी यकीन नहीं है मुझ पर? फिर क्या करने आए हैं यहाँ? विहान ने सुना तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया। वे जैस्मिन के चेहरे के पास थोड़ा और आया और धीरे से बोला, शायद अब मैं कभी तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। फॉरगेट इट। जाओ तुम करो एंजॉय पार्टी, मैं घर जा रहा हूँ। मेरा कोई काम नहीं यहाँ, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, लेकिन मुझे तुम पर कोई हक ही नहीं है, तो शायद मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब भी नहीं है। मैं क्यों अपना दिल जलाता फिरूं? मेरी बॉडी में आग लग रही है अभी। इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है कि मैं एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता मैं इस चीज का। हो सके ना जैस्मिन तो सच में आग लगा देना मुझे किसी दिन, किस्सा ही खत्म कर देना। खुली आंखों से तो नहीं देखा जाता मुझसे ये सब। किसी का मर्डर करवा दोगी तुम मुझसे? विहान जैस्मिन को एक नजर देखकर गुस्से में वहां से बाहर चला गया। जैस्मिन हैरानी से उसकी बातें सुनते हुए खड़ी रही। दिल तो बाहर ही आने को हो गया। जैस्मिन की सांसें भारी हो गई। पहले तो वे विहान को जाते हुए देखती रही, आंखों से आंसू बाहर आने को हो गया, दिल भी भारी हो गया, गला सूखने लगा। वे वही काउंटर से लगकर खड़ी हो गई। उसे पानी चाहिए था। सामने टेबल पर एक कांच के गिलास में पानी जैसा ही कुछ लग रहा था, वे रखा था। जैस्मिन ने ज्यादा नहीं सोचा, वे जल्दी से उठाकर एक घूंट में पी गई, लेकिन पीते ही उसका मुंह कड़वा सा हो गया। उसने अपना गला पकड़ लिया कि ये क्या पी गई वे तो पानी जैसा ही था। उसके मुंह में कड़वाहट भर गई और एक छोटे से गिलास में भी पानी लग रहा था। वे अलग गिलास था। जैस्मिन को लगा वे पानी है, तो उसने जल्दी से उठाकर वे पी लिया, लेकिन वे उससे भी ज्यादा कड़वा निकला। जैस्मिन को उल्टी जैसा होने लगा। वे काउंटर से लगकर जोर से खांसने लगी। ईशान की नजर जैस्मिन पर गई तो जल्दी से उसके पास आया और उसे पकड़कर बोला, जसू क्या हुआ? जैस्मिन जल्दी से हाइपर होते हुए बोली, पानी। ईशान ने देखा तो पानी वाली बोतल काउंटर से ले ली और उसे खोलकर जैस्मिन को पिला दिया। जैस्मिन अजीब अजीब सांसें लेने लगी थी। बाकी सबने भी देख लिया और म्यूजिक बंद करके जैस्मिन की तरफ आ गए। सनी बोला, जैस्मिन क्या हुआ इसे ईशान? ईशान परेशान होकर बोला, पता नहीं। जैस्मिन ने पानी पिया तो थोड़ा नॉर्मल हुई और रोते हुए ईशान से बोली, ईशान पता नहीं मैंने क्या पी लिया, बहुत ही गंदा टेस्ट था, मुझे पता नहीं क्या था। सब कंफ्यूज में देखने लगे। सनी ने 2 खाली गिलास देखे तो बोला, जैस्मिन तुमने उस गिलास से पिया था? जैस्मिन ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया और बोली, मुझे लगा पानी है, लेकिन बहुत ही गंदा टेस्ट था, मैंने क्या पी लिया? सनी और ईशान एक दूसरे को देखने लगे। वे बहुत ही ज्यादा नशे वाली वोदका पी गई थी। जिसने पहली बार पी हो उसे तो कुछ ज्यादा ही चढ़ती है। ईशान थोड़ा डरने लगा, क्योंकि जैस्मिन ने कभी ड्रिंक या बियर भी नहीं पी थी।
ईशान विहान को देखने लगा इधर उधर, फिर जैस्मिन से बोला, जस्सू विहान भाई कहाँ हैं? जैस्मिन रोते हुए बोली, वे चले गए मुझे छोड़कर। जैस्मिन को अजीब सा फील होने लगा था। ईशान ने जीवा को जैस्मिन को संभालने को कहा और खुद थोड़ा साइड में आकर विहान को फोन करने लगा। विहान पैदल ही अभी जा रहा था। गुस्से में वे घर से ज्यादा दूर भी नहीं गया था। उसका फोन बजने लगा तो विहान ने फोन देखा। ईशान का फोन देखकर उसने पहले काट दिया। जब ईशान ने दोबारा फोन लगाया तो विहान उठाकर बोला, ईशान मैं घर जा रहा हूँ, जैस को लेकर आ जाना। विहान बोल ही रहा था कि ईशान बोला, भाई जल्दी से वापस आइए प्लीज। जस्सू ने गलती से वोदका पी ली है और वो भी हाई डोज। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी उसकी बॉडी पर। विहान ने सुना तो दिल धक से रह गया। वे वहीं रुक गया, फिर जल्दी से वापस सनी के घर की तरफ तेजी से भाग गया। जैस्मिन अजीब सा रिएक्ट करने लगी थी, बहुत ही रोए जा रही थी। उसकी जुबान पर अभी भी कड़वा टेस्ट था। ईशान ने आकर उसे सीने से लगा लिया और बोला, जस्सू रो मत, विहान भाई आ रहे हैं, फिर हम घर चलते हैं, कुछ नहीं हुआ है। जैस्मिन रोते हुए बोली, वे फिर चले गए मुझे अकेला छोड़कर, बहुत ही बुरे हैं वे, उनको वापस बुलाओ। जैस्मिन रोते हुए बोले जा रही थी। 5 मिनट भी अभी नहीं हुए थे, विहान भागता हुआ अंदर आ गया। उसने जैस्मिन को देखा तो उसकी जान हलक में आ गई। जैस्मिन बहुत ही बुरी तरह रो रही थी। जैस्मिन ने भी विहान को देख लिया। विहान जल्दी से आया और उसे पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और हाइपर होते हुए बोला, जैस शांत बेबी, कुछ नहीं होगा। विहान के चेहरे पर दुनिया भर की बेचैनी थी। सब उनको देखने लगे। जैस्मिन विहान के सीने से लगकर जोर से रोने लगी और बोली, विहान कुछ गंदा पी लिया मैंने, मुझे नहीं पता क्या था, उल्टी करने का मन हो रहा है। विहान ने जैस्मिन को कसकर पकड़ लिया और ईशान की तरफ देखकर जोर से गुस्से में बोला, किसने पिलाई वोदका इसे? विहान को गुस्से में देखकर बिना किसी की गलती के सभी घबरा गए। ईशान भी जैस्मिन के लिए परेशान था। वे बोला, भाई खुद ही पी गई पानी समझकर, जब तक मैं इसके पास आया 2 गिलास पी चुकी थी। विहान ने खा जाने वाली नजरों से सबको घूरा। बेचारे बच्चे डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए। विहान ने फिर जैस्मिन को गोद में उठा लिया और ईशान से थोड़ा गुस्से में बोला, चलो अब घर। ईशान ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। सनी ने अपनी कार की चाबी ईशान को पकड़ा दी। ईशान ने थैंक यू का इशारा कर दिया और जल्दी से घर के बाहर चला गया। विहान जैस्मिन को गोद में उठाए बाहर जा रहा था। जैस्मिन ने विहान के सीने पर सर रखा हुआ था और रोए जा रही थी। ईशान ने उनके लिए दरवाजा खोल दिया। विहान जैस्मिन को लेकर पीछे बैठ गया। ईशान ड्राइविंग सीट पर आ गया। विहान ने कार में बैठकर जैस्मिन को अपने सीने से लगाए बड़े प्यार से हैंडल करते हुए कहा, जैस बच्चा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, रोना बंद करो प्लीज। जैस्मिन रोते हुए विहान को देखकर बोली, अब बहुत ही बुरे हो, हमेशा ऐसे ही करते हो, पहले मुझे होटल में अकेला। विहान ने जल्दी से जैस्मिन के मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। ये लड़की तो अब ईशान के सामने पोल खोलने पर आ गई थी। विहान ने ईशान को होटल वाली बात नहीं बताई थी। अब वे ईशान को यही थोड़ी बताएगा कि उसकी बहन के साथ रात बिता चुका है। वे होटल वाली बात छोड़कर बाकी बातें विहान ने ईशान से शेयर की थी और जैस्मिन अब होटल वाली बात भी खोल रही थी। विहान ने उसके मुंह पर हाथ रखे उसे सीने से लगाकर कहा, बेबी घर जाकर बात करेंगे, अभी रोना बंद करो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ। ईशान चुपचाप बेचारा कार चलाता रहा। विहान जैस्मिन को शांत कराता रहा। जैस्मिन पर नशा चढ़ने लगा था ज्यादा, आंखों में नशा उतर आया था। विहान की गोद में बैठी उसे रोते हुए देख रही थी। शराब के नशे में उसके सारे पुराने जख्म ताजा हो गए। विहान ने उसके मुंह पर हाथ रखा था तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। विहान ने जैस्मिन को ऐसे देखा तो उसने आगे बढ़कर जैस्मिन का माथा शिद्दत से चूम लिया। जैस्मिन की आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई। विहान उसके सर से सर जोड़कर बैठ गया और धीरे से बोला, बेबी प्रॉमिस मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, प्लीज डोंट क्राई। जैस्मिन अपनी नशीली आंखों से उसे देखती रही। विहान के चेहरे पर भी शांति साफ दिख रही थी। जैस्मिन पर नशा कैसे रिएक्ट करेगा उसे भी नहीं पता था। वे बस जैस्मिन को अच्छे से हैंडल करना चाहता था कि जैस्मिन को कोई दिक्कत ना हो।